प्रिय बंधु, जय श्री राधे। आप पर परमात्मा की असीम कृपा बनी हुई है। आप सभी दिशाओं से फल फूल रहे हैं। आपका तेज समस्त ब्रह्मांड में फैल रहा है। जीवन में सुख समृद्धि बढ़ रही है। ऐसा परमात्मा आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। बंधुओं, इस आशीर्वाद को सहृदय ग्रहण करो। प्रिय बंधुओं, बहुत से लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि गुरुजी, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चा परेशान कर रहा है, बच्चा मोबाइल पर लगा रहता है। बंधुओं, मोबाइल पर लगना एक बहुत बड़ी परेशानी है। कहीं ना कहीं इस परेशानी के पीछे हमारा ही हाथ होता है। बंधुओं, आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जो 1.5 या 2 साल का होता है, जिसे जीवन के बारे में पता भी नहीं होता है। उसके रोने का कारण उसका भूख लगना या सांसारिक कोई परेशानी होना, शारीरिक परेशानी होना हो सकता है। उसे अपने माता पिता की कमी महसूस होती है तो वो रोता है। माता पिता अपने भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए अपने भौतिक कार्यों में व्यस्तता के कारण चाहते हुए भी अपना समय बच्चे को नहीं दे पा रहे और बच्चा अकेले परेशान होता रहता है, रोता रहता है। अब इस परेशानी से दूर करने के लिए इस भौतिक युग में मोबाइल का जो चलन हुआ है, माँ क्या करती है या पिता क्या करता है, मोबाइल पर कार्टून वीडियो लगा करके बच्चे को पकड़ा देता है। यही वो जो प्रारंभिक गलती है जिसकी शुरुआत हो जाती है और बच्चा बड़ा होकर के गेम खेलने लगता है। ये गेम सॉफ्टवेयर पर आधारित होते हैं, जो मशीनी कह सकते हो, मशीनी लड़ाई है। बच्चा उससे लड़ता रहता है, एक स्टेप जीतता है, तुरंत ही दूसरा आ जाता है, दूसरे के बाद तीसरा आ जाता है। इसका कोई अंत नहीं है और व्यक्ति में एक जिद्द होती है, ये स्वभाव की जिद्द होती है, उसे जीतने की जिद्द होती है। बच्चा भी इसी स्वभाव का है, उसे जीतने की जिद्द है। एक स्टेप जीतने के बाद वो दूसरा खेलता है, तीसरा खेलता है, जीतता है, हारता है और हारने के पश्चात उसकी जिद्द और बढ़ जाती है। बंधुओं, ये जिद्द बढ़ती चली जाती है जब तक कि वो जीत नहीं जाता और वो आधा आधा दिन इस कार में निकाल देता है। उसे न खाने का होश है, न पढ़ने का होश है, न जिंदगी का होश है। मना करने पर आपका जाने अनजाने में विरोध भी कर बैठता है। अब सोचो, ये जिद किसने दी? ये मोबाइल किसने खरीद करके दिया? निश्चय ही आपने अपने स्वयं के सुख के लिए महंगे से महंगा स्मार्टफोन खरीदा था, जिससे आप दैनिक कार्य कर सकें। लेकिन आपने अपनी व्यस्तता में उस बच्चे को उस स्मार्टफोन को पकड़ा दिया और वो कार्य जाने अनजाने में कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। अब सदुपयोग के बजाय उसका दुरुपयोग हो गया। अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसका भी उपाय है। इससे बचने का उपाय, बच्चे को समय दें, उसके साथ बातचीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा घूमने जाएं, जिससे उसकी व्यस्तता अन्य कार्यों में लग जाएगी। उसको अन्य बच्चों के साथ खेलने दें, एकांत में मत रहने दें। इससे बच्चा चिंतनशील बनेगा और उसे अध्यात्म से आप जोड़ें, परमात्मा से जोड़ें। बच्चा निश्चय ही शांत एवं मधुर स्वभाव का धीरे धीरे बनता ही चला जाएगा और सुख समृद्धि से भर जाएगा। और एक विद्यार्थी को जो चाहिए उस रास्ते पे चल पड़ेगा। उसे जो भी आवश्यक है, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में उसकी सहायता करें। जब बच्चे सफल होते हैं तो समझिए माता पिता का जीवन सफल हो जाता है। जब बच्चे दुखी होते हैं तो माता पिता पहले दुखी होते हैं। अपने दुख को ना बढ़ाएं, अपने सुख को बढ़ाएं, अपनी अगली पीढ़ी को सुधारें।
बंधुओं, यूनिवर्स को मैसेज भेजें, मेरे साथ साथ बोलें, हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, मैं आपका अंश हूँ। मैं आज से अपना कुछ समय परिवार को दूंगा। मैं खुश हूँ तथा आगे से मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरा परिवार धन एवं वैभव से भरा रहेगा। मेरे घर में असीम सुख शांति होगी। प्रिय बंधुओं, अंत में मेरे साथ सिद्ध मंत्र बोले, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। परमात्मा सभी बंधु बांधवों का भला करे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करे।